एक था धन्ना, मोटी बुद्धि का अनपढ़ किसान, खूब मेहनती, हट्टा कट्टा और दुनिया की सारी 3-13 से बेखबर। सीधा सादा, हंसमुख, लेकिन कर्तव्य के लिए तत्पर। माता पिता उसके थे नहीं, चाचा चाची थे और एक छोटी बहन थी। शादी हो चुकी थी तो घर में पत्नी भी थी, वह भी भोली भाली और मेहनती। दिन भर धन्ना और उसकी पत्नी खेतों में काम करते। धन्ना की बहन चौका चूल्हा संभालती, खेतों में भाई भाभी को खाना देने जाती और वहाँ काम भी करती। धन्ना बहन की शादी के लिए चिंतित रहा करता था। चाची कुटिल बुद्धि थी, उसने बंटवारा करवाया। धन्ना को दे दिए बंजर खेत और बूढ़े बैल, अपने लिए रख लिए उपजाऊ खेत और बढ़िया बैल। मकान भी अच्छा वाला अपने पास रखा और पुराना मकान धन्ना को दे दिया। बंजर खेतों में धन्ना रात दिन जुट कर मेहनत करता। जलनखोरी में उसके बैलों को किसी ने विष दे दिया था। एक बैल मर गया तो बेचारे धन्ना को बैल बनकर हल भी खींचना पड़ता बंजर में। खपता रहता पर किसी के लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं सोचता था। गांव के पंडित से वह सुना करता कि ठाकुर यानी ईश्वर ही सब काम करता है। धन्ना सोचता, ऐसे बड़े बंजर खेत को जोतने के लिए ठाकुर सहायता करे तो वह उपजाऊ बन सकता है। अपनी सामर्थ्य लगा कर तो वह बेचारा हार रहा था। धन्ना ने एक पत्थर अपने घर में रखा और उसे ठाकुर ठाकुर कह कर प्रार्थना करने लगा। जो नियम उसे पता चलते वे सभी करने लगा था। वह बड़े प्यार से वह पत्थर को नहलाता और जो भी पका होता उसे पहले भोग लगाने को रखता। पत्थर कहाँ कुछ खाने वाला था। धन्ना को कर्मकांड कुछ आता नहीं था, लेकिन था वह नियम का पक्का। वह अपने कष्ट बताता रहता। बंजर भूमि, इकलौता बैल, बिन ब्याही बहन और साथ साथ प्रार्थना करता रहता, खा लो न ठाकुर, तुम खाओगे तभी तो मैं खाऊंगा, जब मैं खाऊंगा तभी मेरी पत्नी और बहन खाएंगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, मेहनत कर के वे तीनों भूखे ही रहे, किसी ने कुछ न खाया। दिन आगे बढ़े तो लोगों को भी खबर हुई और लोगों ने सोच लिया कि धन्ना पागल हो गया है, पत्थर को रोटी खाने को कह रहा है, पत्थर से बातें कर रहा है। पत्थर को कुछ नहीं दिखता, लेकिन ईश्वर को सब कुछ दिखता है। 4 दिन तक अन्न का एक दाना न खाने वाले परिवार के प्रेम से प्रभु पिघल उठे और फिर पत्थर से एक युवा आकृति सामने आ खड़ी हुई। धन्ना जैसे ही किसान बन गए उसके ठाकुर। धन्ना की बंजर भूमि जोतने में लग गए ठाकुर और फसल लहलहा उठी ठाकुर की मेहनत से। ठाकुर दिखते तो बस धन्ना को थे, बाकी सब तो कहते बेचारे पागल धन्ना ने गजब कर दिया, सदियों से बंजर पड़ी भूमि को भी उपजाऊ बना दिया। धन्ना की भक्ति बढ़ती ही गई। उसके चमत्कारी प्रभावों के कारण फिर लोग समझने लगे धन्ना को, और तब धन्ना जाट कहना छोड़कर उसे धन्ना भगत कहने लगे सब लोग। धन्ना भगत ने जैसे जैसे प्रभु की कृपा को पहचाना वैसे वैसे ही उसकी भक्ति बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए उसके साथ। धन्ना ने ईश्वर भक्ति और तीर्थ यात्राओं में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।